नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इतिहास और आज में। आज हम जानेंगे वैदिक काल के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर प्रतियोगी परीक्षा और इतिहास प्रेमी के लिए बेहद ज़रूरी हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञान यात्रा। प्रश्न 1। ऋग्वेद में सरस्वती को किस रूप में दर्शाया गया है? ए. युद्ध की देवी, बी. ज्ञान और वाणी की देवी, सी. कृषि की देवी, डी. धन की देवी। उत्तर बी. ज्ञान और वाणी की देवी। व्याख्या: ऋग्वेद में सरस्वती को वाक देवी कहा गया है, जो ज्ञान, बुद्धि और वाणी की अधिष्ठात्री मानी गई। बाद में ये रूप देवी सरस्वती के रूप में स्थायी हुआ। वैदिक काल में पुरोहित का क्या कार्य था? ए. सेना का संचालन, बी. राजा के कर संग्रह, सी. यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान का संचालन, डी. व्यापार देखना। उत्तर सी. यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान का संचालन। व्याख्या: पुरोहित वैदिक समाज का धार्मिक अधिकारी था। वह मंत्रों का उच्चारण, यज्ञ की विधि और राजा को धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह देता था। वैदिक काल में आर्य शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? एक जाति विशेष के लिए, सभ्य और श्रेष्ठ लोगों के लिए, सैनिक वर्ग के लिए, दक्षिण भारत के लोगों के लिए। उत्तर बी. सभ्य और श्रेष्ठ लोगों के लिए। व्याख्या: आर्य शब्द का अर्थ जाति नहीं बल्कि संस्कृति और आचरण से था। जो धर्म, सत्य और आचार का पालन करता था वही आर्य कहलाता था। ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त किस देवता के लिए रचे गए हैं? ए. अग्नि, बी. इंद्र, सी. वरुण, डी. सूर्य। उत्तर बी. इंद्र। व्याख्या: ऋग्वेद के लगभग 1/4 सूक्त इंद्रदेव को समर्पित हैं। इंद्र को वज्रधारी और असुरों का संहारक कहा गया है। वे युद्ध और विजय के देवता थे। वैदिक काल में समिधा का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता था? ए. पूजा के फूल के रूप में, बी. अग्नि प्रज्वलन और यज्ञ में अर्पण के लिए, सी. औषधि बनाने के लिए, डी. वस्त्र निर्माण के लिए। उत्तर बी. अग्नि प्रज्वलन और यज्ञ में अर्पण के लिए। व्याख्या: समिधा सूखी लकड़ियां होती थीं जिन्हें यज्ञ में अग्नि प्रज्वलन हेतु प्रयोग किया जाता था। वैदिक धर्म में अग्नि देवता को सर्वाधिक महत्व प्राप्त था और समिधा को पवित्र अर्पण माना गया। वैदिक काल में अग्न्या शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? ए. ब्राह्मणों के लिए, डी. गायों के लिए, सी. नदियों के लिए, डी. शस्त्रों के लिए। उत्तर बी. गायों के लिए। व्याख्या: अग्न्या का अर्थ है जिसे मारा ना जाए। ऋग्वेद में गाय को अग्न्या कहा गया है क्योंकि उसे पवित्र और उपयोगी माना गया, दूध, घी और यज्ञ के लिए। वैदिक काल में दस्यु शब्द का अर्थ क्या था? ए. आर्य योद्धा, बी. देवताओं के अनुयायी, सी. अनार्य या विरोधी जन, डी. व्यापारी वर्ग। उत्तर सी. अनार्य या विरोधी जन। व्याख्या: वैदिक साहित्य में दस्यु शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग हुआ जो आर्यों की संस्कृति को नहीं मानते थे। बाद में ये शब्द शत्रु या असभ्य जन के रूप में प्रयुक्त हुआ। वैदिक काल में वृत्र कौन था? एक आर्य ऋषि, एक असुर या दैत्य, सूर्यदेव का पुत्र, अग्निदेव का प्रतीक। उत्तर एक असुर या दैत्य। व्याख्या: ऋग्वेद में एक असुर के रूप में वर्णित है जिसे इंद्र ने वज्र से पराजित किया था। यह घटना वृत्रवध कहलाती है और इसे अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक माना गया।
वैदिक काल में स्वराज्य शब्द का क्या तात्पर्य था? ए. लोकतंत्र, बी. स्वतंत्र शासन, सी. जनता द्वारा शासन, डी. धर्म आधारित शासन। उत्तर बी. स्वतंत्र शासन। व्याख्या: ऋग्वेद में स्वराज्य शब्द का अर्थ है अपने आप पर शासन करने की शक्ति। इसका प्रयोग राजा की स्वतंत्र सत्ता और बाहरी हस्तक्षेप से मुक्ति के अर्थ में हुआ है। वैदिक समाज में पशु बलि का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ए. पशुओं का व्यापार, बी. युद्ध की तैयारी, सी. देवताओं को प्रसन्न करना, डी. समाज में भय उत्पन्न करना। उत्तर सी. देवताओं को प्रसन्न करना। व्याख्या: प्रारंभिक वैदिक युग में पशु बलि यज्ञों में प्रतीकात्मक रूप में दी जाती थी। उद्देश्य था देवताओं को संतुष्ट कर वर्षा, धन और समृद्धि की कामना करना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल इतिहास और आज को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहेंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं इतिहास के एक और रोचक अध्याय के साथ।